हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोबिन सैनी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, पिछले वीडियो में हमने ब्रीड स्कीम डिस्कस किया था। हमने ब्रीड स्कीम की हेल्प से इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की टर्म सिंबल्स निकाले थे, ठीक है। लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि उनके कोरस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी होगी, ठीक है। तो आज हम एक एग्जांपल लेंगे और ये सीखेंगे कि ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे निकालते हैं, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक रूल होता है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हमसे कोई कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाती है और ये पूछ लिया जाता है कि ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी होगी उसको कॉन्फ़िगरेशन के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो वो कैसे बताएंगे? तो देखो, उसके लिए ये रूल है हमारे पास, इसका नाम है हुन्स रूल। तो आज का टॉपिक है हुन्स रूल फॉर डिटरमाइनिंग ग्राउंड स्टेट टर्म्स, ठीक है। तो ये 3 रूल्स हैं हमारे पास। वो क्या क्या है? पहला रूल क्या है? हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एस, दैट इज टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, विल कोरस्पॉन्ड टू ग्राउंड स्टेट टर्म। तो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू जो एस की होगी वो ग्राउंड स्टेट टर्म के कोरस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है। अब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एस होगी तो 2s+1 की भी हाईएस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए s1 है तो 2s+1 3, s0 है तो 2s+1 1। सेकेंड रूल क्या है? इफ़ देयर आर मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ एल, दैट इज़ टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कोरस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एस। अब जो ये हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू आई है एस की, मान लो इसके लिए एल की मल्टीपल वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो उनमें से कौन सी वैल्यू लेंगे जो ग्राउंड स्टेट टर्म के कोरस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो हमें लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एल लेनी है। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एल विल कोरस्पॉन्ड टू ग्राउंड स्टेट टर्म, ओके। तो ये तो एस और एल की बात हो गई। अब टर्म सिंबल को हम 2s+1 एल जैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो अब जे की बात रह गई, जे बचता है। तो जे का कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा ग्राउंड स्टेट टर्म के कोरस्पॉन्डिंग होगा? तो इफ़ वी हैव लेस देन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन जिसके लिए हम LS कपलिंग लगा के टर्म सिंबल्स निकाल रहे हैं, वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लेस देन हाफ फील्ड है। जैसे मान लो D के लिए निकालनी है हमें, 3D2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब D2 है यानी कि लेस देन हाफ फील्ड है, क्योंकि हाफ फील्ड मतलब 5, तो 3D2 है, तो उसके लिए J = L-S will correspond to ground state term. एंड इफ़ वी हैव मोर देन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो मोर देन हाफ फील्ड है, तो क्या होगा? देन टर्म विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ J, दैट इज J = L+S विल कोरस्पॉन्ड टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब देखो, एक एग्जांपल लेंगे हम, उसके लिए करके दिखाता हूँ मैं आपको, ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड करके दिखाता हूँ। तो ये एग्जांपल है हमारा, और ये है 3D2 के लिए, ठीक है। 3D2 के लिए हमने 3D2 कैसा है? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का केस है, और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ब्रीड स्कीम लगाते हैं हम, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, इसमें हमारे पास L1 की क्या वैल्यू है? 2 है। L2 की वैल्यू है 2, ठीक है। और इसके लिए ML की वैल्यू लिख लेंगे। ML1 क्या हो जाएगा? 2 1 0 -1 -2। सिमिलरली ML2 क्या हो जाएगा? 2 1 0 -1 -2। अब ब्रीड स्कीम लगाएंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था लगाना। तो ब्रीड स्कीम लगाई, ML1 की वैल्यू इधर आ जाएगी, ML2 की वैल्यू इधर आ जाएगी, और फिर क्या करेंगे? इनको ऐड करके लिखेंगे। 2 + 2 4, 2 + 1 3, 2 + 0 2, 2 - 1 1, ये 0। तो ऐसे ऐसे लिख देंगे। ये टेबल बन गया हमारे पास। और अब देखो, ये सेट बनाए थे हमने, पिछली वीडियो में सीखा था। तो ये जो सेट है ये L = 4 के कोरस्पॉन्डिंग होगा, क्योंकि जो टोटल ML है उसकी वैल्यू क्या क्या है इस सेट के लिए? 4 3 2 अप टू -4। तो ये L = 4 के लिए है। सिमिलरली ये जो सेट है ये L = 3 के लिए, ये L = 2 के लिए, ये L = 1 के लिए, ये 0 के लिए।
अब ब्रीड स्कीम में ये तो एल वैल्यूज़ आ गई, अब एस वैल्यू हम खुद देते हैं, 0 से स्टार्ट करके अल्टरनेटिवली 0 1 0 1 देते चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 सेट्स बन गए। इनके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, टर्म्स निकालेंगे। तो जो पहला सेट है वो क्या है, s = 0 l = 4। तो j की वैल्यू क्या होती है, l - s to l + s। तो j = 4 है। ठीक है, तो 2s + 1 lj लिखेंगे। तो 2s + 1 की वैल्यू s 0 है तो 1 आ जाएगी, और l = 4 है तो l = 4 किसके कोरस्पॉन्डिंग होता है, g के कोरस्पॉन्डिंग होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 के कोरस्पॉन्डिंग होता है s, 1 के कोरस्पॉन्डिंग p, 2 के कोरस्पॉन्डिंग d, 3 के कोरस्पॉन्डिंग f, 4 के कोरस्पॉन्डिंग g। ठीक है, तो पहले सेट के लिए ये आ गई हमारे पास। दूसरा सेट जो है s = 1 l = 3, उसके लिए j की वैल्यू 3 - 1 to 3 + 1 2 3 4। ओके, तो जो कोरस्पॉन्डिंग टर्म सिंबल्स हैं वो ये आ गए, 3f 2 3 4। 2 3 4 क्या है, j की वैल्यूज़ हैं। ऐसे ही थर्ड सेट के लिए 1d2, फोर्थ सेट के लिए s = 1 l = 1, यानी कि j की वैल्यू 1 - 1 to 1 + 1 हो जाएगी। तो जो टर्म सिंबल्स है वो आ जाएंगे 3p 0 1 2। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ सेट के लिए। अब ये आ गई हमारे पास, टर्म सिंबल्स आ गए। अब हमें डिसाइड करना है कि इनमें ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सा है। तो देखो पहला रूल देखो, तो इस रूल से हम डिसाइड करेंगे कि ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सा है। तो सबसे पहला रूल क्या है, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ s, दैट इज टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम विल कोरस्पॉन्ड टू ग्राउंड स्टेट। तो इनमें से हाईएस्ट s वैल्यू किसके लिए है, s या 2s + 1 कह दें हम, तो किसके लिए है, देखो इसके लिए 1 है, इसके लिए 3, इसके लिए 1, इसके लिए 3, इसके लिए 1। तो ये दो जो हैं इनके लिए 3 3 है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि इन दोनों में से कोई क्या होगी, हमारी ग्राउंड स्टेट होगी। ठीक है, लेकिन ये तो 6 टर्म्स है ना, 3 तो ये हैं, 3 ये हैं। तो अब इनमें से चूज़ करना है हमें नेक्स्ट 2 रूल्स लगा के। तो इफ़ देयर आर मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ l, अब देखो जो ये s वैल्यूज़ हैं इनके लिए मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ l हैं। क्या क्या है, एक तो f है, एक p है, तो 2 वैल्यूज़ है। इनमें से डिसाइड करना है कि कौन सी ग्राउंड स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग होगी। तो इफ़ देयर आर मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ l, दैट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम कोरस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ s। हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ s 3 है, यानी कि 2s + 1, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग 2 l है हमारे पास। तो कौन सा चूज़ करेंगे, देन लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ l विल कोरस्पॉन्ड टू ग्राउंड स्टेट टर्म। अब लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये है, क्योंकि इसके लिए l की वैल्यू कितनी है, 3 है, इसके लिए तो 1 है ना, तो ये नहीं लेंगे हम, ये लेंगे। इन 3 में से कोई हमारी ग्राउंड स्टेट होगी। ठीक है, अब इन 3 में से थर्ड रूल लगा के हम डिसाइड करेंगे। इफ़ वी हैव लेस देन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, अब हमें कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। 3d2 क्या है हमारी, लेस देन हाफ फील्ड है, क्योंकि d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और लेस देन हाफ फील्ड मतलब 5 से लेस, तो 5 से लेस ही है, इसमें 2 हैं। तो जो हमारी कौन सी j की वैल्यू ग्राउंड स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग होगी, जिसके लिए j मिनिमम होगा, यानी कि jl - s के कोरस्पॉन्डिंग होगा, जो कि इसके कोरस्पॉन्डिंग है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग। अगर मोर देन हाफ फील्ड होती तो l + s के कोरस्पॉन्डिंग होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेस देन हाफ फील्ड है, तो हमारी इस एग्जांपल के लिए क्या होगी, 3f2 ग्राउंड स्टेट क्या होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्राउंड स्टेट टर्म = 3f2। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में, नेट में भी पूछ लेते हैं, गेट में भी। तो इसको ऐसे करते हैं हम, जस्ट ये रूल याद रहने चाहिए हमें, और वी कैन ईजीली डू दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ like this video and subscribe our channel and press the bell icon for further updates.